मिस्र के वैज्ञानिकों ने प्राचीन एथ्रिबिस में 18,000 से अधिक टुकड़े बरामद किए हैं, जिसमें जहाज और जार के अवशेष हैं, जो लगभग 2000 साल पहले लेखन सामग्री के लिए यूज किए जाते थे। ओस्ट्राका के रूप में जाने जाने वाले ये टुकड़ों पर नाम लिखे हुए लिस्ट, भोजन और रोजमर्रा की वस्तुओं की गई खरीदी, और यहाँ तक एक स्कूल से लेखन मिले हैं जिसमें विद्यार्थियों को मिली सजा के रूप में लिखी गई वर्ड्स भी शामिल हैं। ओस्ट्राका का इतनी बड़ी मात्रा में मिलना बहुत दुर्लभ है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय से मोहम्मद अब्देलबादिया और उनकी टीम के सहयोग से ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में स्थित प्राचीन संस्थान आईएनएस, जिसके प्रोफेसर क्रिश्चियन लीड्स के नेतृत्व में खुदाई के दौरान यह ओस्ट्राका बरामद किए गए हैं। प्राचीन समय में ओस्ट्राका का उपयोग बड़ी मात्रा में लिखने के लिए किया जाता था। वह ओस्ट्राका पर स्याही से ईख या फिर छड़ी का यूज करके लेख लिखते थे। मिस्र में इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में खोज की जा चुकी है, जो कि लक्सर में किंग्स की घाटी के दीर अल मदीने के पास है। अब ओस्ट्राका बरामद किया जा चुका है, जो दूसरे नंबर पर है, और यह लक्सर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में एथ्रिबिस की प्राचीन बस्ती में उपलब्ध है। 80% पॉट के टुकड़ों पर डेमोटिक लिपि का यूज किया गया है। टॉलेमिक और रोमन काल में यह लिपि को यूज किया जाता था, जो 600 साल ईसा पूर्व के बाद हेरेटिक से विकसित हुआ था। दूसरी सबसे आम खोजों में ग्रीक लिपि के साथ ओस्ट्राका भी शामिल हैं, लेकिन टीम को हिराटिक चित्रलिपि और शायद ही कभी कॉप्टिक और अरबी लिपि में शिलालेख मिले हो। क्रिश्चियन लीड्स कहते हैं उन्होंने एक विशेष श्रेणी सचित्र ओस्ट्राका की भी खोज की। ये टुकड़े विभिन्न प्रतिनिधित्व दिखाते हैं, जिसमें बिच्छू और निगल जैसे जानवर, मनुष्य, पास के मंदिर के देवता, यहाँ तक ज्यामितीय डायग्राम भी शामिल हैं। ओस्ट्राका की सामग्री विभिन्न नामों की सूचियों से लेकर विभिन्न खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के खातों में भिन्न होती है। शोध दल ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में टुकड़े एक प्राचीन स्कूल को सौंपे जा सकते हैं। महीनों, संख्याओं, अंकगणितीय समस्याओं, व्याकरण अभ्यासों और एक पक्षी वर्णमाला की सूची है। प्रत्येक अक्षर को एक पक्षी सौंपा गया था जिसका नाम उस अक्षर से शुरू हुआ था। ओस्ट्राका की 3 अंकों की संख्या में लेखन अभ्यास भी होते हैं, जिन्हें टीम सजा के रूप में वर्गीकृत करती है। शेरों को हर बार 1 या 2 वर्णों के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ अंकित किया जाता है। ट्यूबिंगन इजिप्टोलॉजिस्ट 2003 से एथ्रिबिस में काम कर रहे हैं और 2005 से जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नियुक्त 15 साल से इस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध क्लियोपेट्रा 7 के पिता टॉलेमी 12 द्वारा निर्मित एक बड़े मंदिर को उजागर करना और प्रकाशित करना था। यह परियोजना अब पूरी हो चुकी है और मंदिर पर्यटकों के लिए खुला है। मंदिर लगभग 2000 साल पहले शेर देवी रेपिट और उनकी पत्नी मिन के लिए बनाया गया था और 380 ईस्वी में मूर्ति पूजक पंथों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे एक मठ में बदल दिया गया था। वसंत के बाद 2018 से इस मंदिर के पश्चिम में एक और मंदिर में खुदाई चल रही है और टीम को मलबे में कई ओस्ट्राका मिल रहे हैं। खुदाई अभी भी जारी है। खुदाई के निदेशक मार्कस मुलर को गहराई बढ़ने पर साइट पर तेजी से चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करना पड़ता है। उत्खनन क्षेत्र के पश्चिम में सीढ़ियों और तहखानों वाली बहुमंजिला इमारतें अब प्रकाश में आ रही हैं। शेष क्षेत्र सदियों से मलबे से भर गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा ओस्ट्राका का विश्लेषण ज्यादातर फ्रांस और जर्मनी से पेरिस में नेशनल सेंटर डे ला रिचर्चे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर (CNRS) के शोध प्रमुख सैंड्रा लिपिट द्वारा जांच किया जाता है। ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में कैरोलिना टियोटिनो द्वारा चित्रात्मक ओस्ट्राका की जांच की जा रही है। उत्खनन को आर्थिक रूप से गेर्डा हेनिकेल फाउंडेशन, ब्रूना फाउंडेशन और ह्यूमनिज्म फाउंडेशन द्वारा खुदाई किया जाता है।